what is the compound interest on 1600 at 20% per annum rate for 1.5 years? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, बट इसमें एक खास बात है क्वेश्चन में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझते हैं। यहां देखिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1600, ओके, रेट दी हुई है 20%, बट रेट हमारी पर एनएम दी है, पर एनएम दी है। अगर हम इसको चेंज करें हाफ ईयरली में, तो हाफ ईयरली में रेट कुछ नहीं करना है, आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो दिस विल बी 10%। ओके, नाउ टाइम यहाँ पे जो दिया है हमारा वो 1.5 ईयर्स दिया है। ठीक, अब हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा सब कुछ अगर हाफ ईयरली में लग रहा है, तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 1.5 साल में हमारे 3 हाफ ईयर्स होते हैं। तो आप इसको लिखोगे कि 1.5 साल में हमारे 3 हाफ ईयर्स होंगे। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जल्दी करने के लिए समझिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। 2 1 2 + 3, 2 + 1 3, 3/2 ईयर्स है। अगर इस ईयर्स को आपको हाफ ईयर्स में चेंज करना है, तो 3/2 जो है उसको आप क्या करेंगे, 2 से हाफ ईयर, एक साल में हाफ ईयर्स 2 होते हैं, तो 3/2 में यूनिटरी मेथड कितने, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, तो ये आ गया 3। देखिए सेम आ रहा है। दिस इज द ट्रिक। जो आपको हाफ ईयरली दिया है, यही आपका क्वार्टरली दिया हो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हाफ ईयरली दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेट में डिवीजन होता है, क्योंकि रेट अभी 20% पर एनएम है, आपको पर हाफ ईयरली निकालनी है, तो हाफ ईयरली में हाफ से डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन जो है अब हमारा रह गया क्या, आपके पास में टाइम पता है, रेट पता है, प्रिंसिपल पता है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इनटू टाइम, टी यहाँ पे होता है, इसकी पावर टी होता है। ओके, नाउ पावर टी होता है, टी की जगह हम लोग कोई किसी बुक्स में एन भी लिखा होता है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए प्रिंसिपल है 1600, 1, अब रेट हमारी कितनी हो गई, 10, तो 10/100। बुक्स में इसमें फॉर्मूले में बनाने के लिए क्या लिखते हैं, जब हाफ ईयरली की बात करते हैं तो हम लोग लिख देते हैं इसको कि ये R/2 हो गया, तो ये 200। वही n को लिख देते हैं, ये हाफ ईयरली है तो 2n लिख देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, वही चीज अगर 4 से क्वार्टरली करनी है तो क्वार्टरली में हम लोग इसको ये कर देते हैं, क्वार्टरली में हम ये कर देते हैं। ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्वार्टरली का गेम नहीं है, क्वार्टरली हम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बताएंगे। हाफ ईयरली की बात कर रहे थे, पी यहां रखा, आर की वैल्यू हमने 10 कैलकुलेट कर ली, आप 20/2 करेंगे तब भी वही आएगा। टाइम कितना, 3। ओके, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जरा तरीका देखिएगा, इसको पॉइंट में मत लाया करिए। 1 + 1/100 क्या हो जाएगा, 11/10 की पावर 3। ठीक, इसको सॉल्व करा, 11 3 टाइम्स, ठीक, और 10 3 टाइम्स, कट किया। ओके, कट किया इसको हमने, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो दिस विल बी 2129.60 आ रहा है, एंड दिस इज योर ए। बट यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2129.60 माइनस इसमें से आप कर दीजिए क्या, प्रिंसिपल। ओके, एंड योर आंसर विल बी, आपका आंसर हो जाएगा 529.60। ओके, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग। इन जैसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और 8th 9th 10th के ICSE एंड CBSE बोर्ड के मैथ साइंस के सिलेबस को, कोर्स को कवर करने के लिए हमारे ऑनलाइन ऐप को, अपराइज ऐप को डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको आप QR कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो तुरंत जुड़ें हमारे अपराइज ऐप से। थैंक यू।